अब मैं तंग आ गई, अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। अब इतनी तकलीफ होती है ना कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट उफैरा फैज़ और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फौजिया, जिनकी उम्र है 31 बरस। आप लोग देख रहे होंगे कि फौजिया के हाथ पे इस वक्त पट्टी बंधी हुई है। आज हम आपको बताएंगे फौजिया की कहानी, वो दुख भरी कहानी जिसको सुन के शायद आप लोगों के दिल भी कांप जाएंगे। आखिर 7 बरस की उम्र में फौजिया को कैसा जख्म लगा जिसकी आज तक इलाज नहीं हो सका। वो कौन सा जख्म था जिसने फौजिया की जिंदगी तब्दील कर दी। वो कौन सा जख्म था जिसने फौजिया की शादी तक ना होने दी। ये तमाम तर चीज़ें आज हम जानेंगे फौजिया की ज़बानी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो ज़ख्म आपको लगा जी, क्या हुआ था तब, कितने बरस की थी आप? मैं 7 साल की थी तो सीढ़ी से गिरी हूँ, तो लोहे की हुक बाजू में चली गई। लोहे की हुक? हाँ, लकड़ी की सीढ़ी पे बैठी हुई थी ना, इस तरह को अब्बू को कह रही थी मुझे 5 रुपए दोगे तो फिर मैं साइकिल की ट्यूब दूँगी। अब्बू कह रहे नीचे आके ले लो, बस मैं अब्बू से बहस ही कर रही हूँ। तो 7 साल उम्र ही, आपको पता वो बच्चा तो पैसे वैसे लेने। तो बड़ा फुर्तीला सा हाँ, होता है। मैंने कहा 5 रुपये, वो ये बात कर रही है तो सीढ़ी से मैं ना स्लिप हो गई। वो बाजू मैंने ऐसे रखी हुई थी दीवार के ना, लोहे की हुक के थी नीचे, पर्दे के पैर पे मैंने हाथ रखा तो वो मेरा स्लिप हुआ, सीढ़ी नीचे गिर गई, मेरी बाजू उसके अंदर चली गई और मैं जिस तरह गोश्त लटकाते ऐसे लटक गई थी। बस उसके बाद करीबी डॉक्टर के पास लेके गया, उसने यानी कि बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए, 2 उंगली अंदर चली जाती थी पूरी। तो वो आपको हुक पे से उतारा किस तरह से? वो बस 2-3 झटकों से उठा के बाजू झटकों से निकाल दी, तो ब्लड नहीं निकला था ना, रगड़ लगती है सीम। मतलब हुक आपके अंदर चली गई लेकिन आपका खून नहीं निकला? खून नहीं निकला। उसके बाद आप अपने अताई डॉक्टर के पास हाँ, गए? करीबी डॉक्टर था, अबू इसके पास ले गए, उसने बाहर से पकड़ के ऐसे टांके लगा दिए, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, बस मेडिसिन दे दी, पुड़ियाँ अपनी जो वो देते हैं ये खाएं तो ठीक हो जाएगा। रोज़ाना पट्टी करवाने चली आना, टेम्परेचर नहीं उतरता था, 106, 105, 104 तक बुखार, एक बंदा बाजू पकड़ता था फिर मैं चलती थी, क्योंकि स्वेली इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझसे अपनी बाजू नहीं उठाई जाती। लेकिन उसने जो है वो स्टिच कर दिया? वो स्टिच कर दिया। 7 दिन के बाद कहता है इसका एक्सरे करवा के लेके आओ, एक्सरे करवाया, कहता है इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, चलो हॉस्पिटल ले जाओ। 7 दिन बाद? 7 दिन के बाद उन्होंने इमरजेंसी में ऑपरेट करवाया। सब डॉक्टर्स को क्या है कि वो मेडिसिन के थे, बाकी उन्होंने क्या है क्योंकि करवाया, इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट हो गया। उनकी वजह से, उनकी ये नेकी है कि अगर वो बर वक्त ऑपरेट ना करते तो मेरी आज बाजू भी मेरे साथ ना होती। उन्होंने मेरी सारी हड्डी साफ़ कर दी और अब तक मेरी हड्डी साफ़ है, हड्डी को जख्म नहीं लगा, हड्डी के ऊपर है, हड्डी मतलब को नहीं आपका लगा। जो गोश्त है, जो आपके मसल्स हैं वो इफेक्ट? हाँ, वो इन्फेक्ट हुए हैं, वो सारा, अभी ये देखे ना, ये सारी पस निकल रही है, सारी पस निकल, वो ये सारा अभी ये इधर हड्डी है, सारी नीचे हड्डी है। मैंने पट्टी मुख्तसर की है क्योंकि वो अब गर्मी की वजह से जो है ना वो स्मेल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है कि सुबह से लेकर शाम तक, साथ में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, गर्म पट्टी इतनी महंगी आती है तो फिर मैं वो नहीं करती हूँ बैंडेज। व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि फौजिया को ये जो 7 वर्ष की उम्र में ज़ख्म लगा, 7 वर्ष से लेके अब ये 31 साल की हो गई है माशाल्लाह, अल्लाह इनको मज़ीद ज़िंदगी दे सेहतमंदी के साथ। इनके 106 ऑपरेशन हो चुके हैं। आप लोगों को हैरत हो रही होगी सुन के, लेकिन ये सच है। और इनके इस बाजू के ज़ख्म को भरने के लिए इनकी दोनों टांगों के जगह जगह से भी गोश्त लिया गया। फौजिया, ये सारा क्या सीन है कि आपकी टांग से भी लेते थे, यहाँ लगाते थे? क्योंकि इसके ऊपर गोश्त नहीं है, वो उतर जाता है, गल जाता है। तो सिर्फ एक बाजू का ख्याल रखने के लिए आपने अपनी दोनों टांगें जो है उनका, उसका भी साथ साथ चल रहा है मसला? वो तो फिर जाहिर बात है फिर करवाना था। उन्होंने पहली दफ़ा मुझे, वो पहला जो मैंने ऑपरेशन करवाया मुझे बड़ा याद है, किसी को मैंने घर पे इतला नहीं दी कि मेरा आज ऑपरेशन है, इतना बड़ा। मैंने कहा इन्होंने बर्दाश्त नहीं करना ना, मेरी वालदा नहीं बर्दाश्त करती थी, हार्ट पेशेंट है। तो उन्होंने ऑपरेशन मेरा किया, ऑपरेशन करवा के आप ये यकीन करो अगले दिन मैं फिर घर चक्कर लगा गई। उधर से मैं बाहर निकली हूँ, जैसे भी लंगड़ू के, अम्मी कहती क्या हुआ, मैंने कहा बस टांग में दर्द है।
लंगड़ाने में मैंने कहा मेरी अम्मी को ये ना फील हो कि इसका ऑपरेशन। लेकिन तीसरे आपने दिन बताया नहीं कि आपका इतना हाँ जी। मेजर ऑपरेशन हुआ है। नहीं बताया। तीसरे दिन जो है ना मेरी सिस्टर गई है मुझसे बड़ी ना, हॉस्पिटल में गई है। सारे कहते ले तुम किधर थी, फौजिया का तो ऑपरेशन था, तुम लोग आए नहीं हो। सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे जानने, ज़्यादा बात है कि एक बंदा 2-2 साल रहे ना तो वो फिर सारे जानना शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग आए नहीं हो। उसने आके घर पे रोला डाला है कि अम्मी जी फौजिया का तो ऑपरेशन हुआ है और इसने बताया ही नहीं आप तो लोगों को। आपका जब ऑपरेशन हुआ फौजिया, आपके साथ उस वक्त कोई मौजूद नहीं था घर में से? जिस दिन ये ग्राफ्टिंग हुआ, फर्स्ट ग्राफ्टिंग, उस दिन कोई मौजूद नहीं था। 24-25 सालों से ऑपरेशन चल रहे हैं, तो ये सारा खर्चा जो है ये कौन बर्दाश्त कर रहा है और किस तरीके से आप लोग ये मैनेज करते हैं? घर में कौन कौन है आपके? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं। भाई बड़ा तो अलहदा होता है, 2 छोटे भाई हैं, वो तो अब जॉब करने लगे हैं। पहले मेरे अब्बू ही जॉब करते थे। भाइयों को तो तकरीबन एक को 3 साल हुए हैं जॉब करते, को 1 को साल हुआ है। तो पहले मेरे अब्बू जॉब करते थे, तो हमारा घर था जोहट और मेरे अब्बू ने वो भी मेरे इलाज पे बेच दिया, वो सारा मेरे इलाज पे लगा। हम आपको ये भी बताएंगे आज अपनी इस वीडियो में कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में जो नेकी सीरीज़ की जाती है, जिसके हर जगह गुन गाए जाते हैं, चर्चे होते हैं, लोग अपने चैनल्स पर बुलाते हैं मुख्तलिफ लोगों को और दिखाते ये हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी हकीकत असल में क्या होती है, उन चैनल्स पर क्या क्या किया जाता है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फौजिया इस हाथ से कुछ उठा लेती हैं आप? हाँ पहले उठा लेती ताकत थी। है इसमें? नहीं पहले मैं उठाती नहीं हूँ, इधर ऐसे छापर चढ़ा यानी कि रख लेना सामान का और इस हाथ से पकड़ लेना, क्योंकि इस हाथ से मैं ना घुट फ्रैक्चर हुआ था तो नहीं इतना वज़न नहीं पकड़ सकती। तो इस बाजू पे रख के तो मैं आराम से बड़ा काम भी कर लेती रही हूँ, सफाइयाँ भी कर लेती रही हूँ, खाना भी बना लेती रही हूँ, कपड़े धो लेना, सारे काम कर लेती रही हूँ पट्टी के बावजूद भी। अब जो है ना, अब ज़ख़म जो है ना जितना बढ़ गया है ना, अब मैं जो है ना ऐसे बाजू भी नहीं कर सकती। फौजिया इस तरह तो आपको रात में सोने में भी बहुत मुश्किल नहीं, आती है। नींद नहीं आती है रात को। मैं कभी उल्टा लेटूं, कभी सीधी लेटती हूँ। जब नींद आने लगती है तो फिर दर्द शुरू हो जाती है, फिर उठ के बैठ जाती हूँ। बस 10-15 मिनट आग लग गई तो लग गई, नहीं तो फिर ऐसे ही। फौजिया इतना दुख है, इतना दर्द है जो आप बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरे इंटरव्यू में देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे एक सुकून है। अल्लाह ने दिया है। अब मैं तंग आ गई, अपनी वजह से बर्दाश्त होता। मैं आपके सुकून की बात कर रही हूँ, आप रो रही हैं। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है, आप इतने हौसले वाली हैं, बल्कि पूरा घर जो है आपके कंधों पे चल रहा है। इतनी तकलीफ होती है ना कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मेरी बाजू सूखना शुरू हो गई है, पहले से मेरी कमज़ोर हो गई है बाजू। पहले मेरी बाजू कमज़ोर नहीं थी, मैंने रमज़ान में मैंने एंड पे देखना शुरू किया, मेरे बाजू जो है ना इसकी निस्बत मेरी बाजू कमज़ोर हो रही है। फौजिया डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इसका कोई इलाज? कुछ भी नहीं। मैं अपने डॉक्टर जो रिटायर हो गए उनके पास गई थी कि मेरा ना ऑपरेशन कर दो। मैं कहीं से भी पैसे, वो कह रहे 2-3 लाख रुपये हॉस्पिटल वाले लेते हैं प्राइवेट। मैंने कहा मैं कहीं से भी अरेंज कर लेती हूँ, तो हाँ मेरा ना ऑपरेट कर दी। वो कहते बच्चे जितना मैंने करना था मैंने कर दिया, मेरे बस में नहीं है। मैं जिस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता हूँ उधर एक थिएटर है, तो ये लोगों को और मर्द लग जाएगा, तो मैंने तो लोगों के टोटल एक वगैरह करना होता है। तो किसी हॉस्पिटल वालों को कहो तुम्हारा ऑपरेट कर दिए। अब जिसके भी पास जाऊंगी उन्होंने तो नए सिरे से सारा रिसर्च करना है। जितनी देर में ऑपरेशन करना उतनी देर में पता नहीं मेरा क्या बनना क्या नहीं बनना। पाकिस्तान में यानी इसका इलाज मुमकिन नहीं है? यहाँ पाकिस्तान का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, हालांकि पाकिस्तान में इतने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई भी इतना काबिल नहीं है कि फौजिया की इस बीमारी का इलाज कर सके। 106 ऑपरेशन होने के बावजूद फौजिया की हालत आप लोगों के सामने है। फौजिया अगर इसका इलाज ना हो सका मुमकिन, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हमें आखिरी स्टेज पे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। एम्पुटेशन डॉक्टर शफीक ने कहा था कि अगर एम्पुटेशन करते हैं यहाँ तक करते हैं, हम गारंटी नहीं देते ये आगे चला जाएगा। अगर आगे चला जाएगा तो फिर मैं कौन सा जिस्म का हिस्सा कटवाऊँगी? अभी तो चलो बाजू कटवा लूँगी। अब वो चैनल वालों ने कहा, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि
आया आपकी एम्पुटेशन होनी है नहीं होनी, कोई सवाल नहीं मुझसे किया। वो कहते जी मैं डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, तो इसके एम्पुटेशन ही हल है और कोई हल नहीं है। और एम्पुटेशन जो है वो आपको और मैंने कहा मेरी हड्डी क्लियर है, हड्डी क्लियर है तो मेरी एम्पुटेशन किस लिए करेंगे आप लोग। वो उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अच्छा, अगर ये 6 इंच ऊपर रखते हैं, हम ये मतलब 6 इंच यहाँ तक होता है, अब ये कंधे तक रिमूव करेंगे और ये अगर आगे चला जाता है, मुझे ये गारंटी दे देना कोई भी डॉक्टर कि हाँ ये आगे नहीं जाएगा, तो फिर तो मैं एम्पुटेशन करवा लूँ। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने सुन लिया कि फौजिया जो है वो इस टाइम किस हालत में है, और इन्होंने बताया कि 7,000 पाउंड 1 हफ्ते का खर्च है जो इनको एक बाहर के अस्पताल ने बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की गारंटी दी है इनको कि आपका ये ज़ख्म, आपकी ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर देंगी। आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त फौजिया का नंबर मौजूद है। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप इनसे रब्ता करें, इनकी मदद करें। और ये वो रिपोर्ट्स हैं नहीं, वो NDTV जो NDTV के ऊपर हिंदुस्तानी चैनल है जिसके ऊपर फौजिया के केस की आवाज़ उठाई गई। और अफसोस इस चीज़ का है कि हमारे हमसाया मुल्क ने तो अपनी इस मुल्क की बेटी की आवाज़ उठाई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी इस बेटी की आवाज़ नहीं सुनी। ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं इस टाइम अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये डॉन की रिपोर्ट है जो आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फौजिया, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी देगा और कोई ना कोई ऐसा मसीहा ज़रूर मौजूद होगा जो आपकी मदद करेगा और आपकी ज़िंदगी जो है, मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे रुके नहीं, आप इंशाल्लाह बेहतर हों और आगे अपनी जो ज़िंदगी है उसको बढ़ाएं भी सही, अपने फैमिली को बढ़ाएं और शादी भी करें। शादी के बारे में सोचा है कभी फौजिया? क्यों? अगर कोई अल्लाह का बंदा खुद आपसे रब्ता करके कहे कि मुझे आप हर हाल में कबूल हैं। मेरी बात है ना, रिश्ते बहुत आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, बहुत आते हैं। बरलनामा को काम कर सकती हैं। मेरा 6 महीने हॉस्पिटल, कभी साल हॉस्पिटल, मैं किस फैमिली को टाइम दूँगी? अल्लाह बेहतर करेगा आपका इंशाल्लाह। आपने बस अब परेशान नहीं होना और हिम्मत नहीं हारनी। जिस हिम्मत से आप 24 साल से काम ले रही हैं, उसी हिम्मत से आपने काम लेना है और अपने घर को संभालना है। अपने बूढ़े माँ बाप को भी आप ही ने संभालना है। ठीक है फौजिया?